Hello students, today we are going to do chapter number 4 and do you know what is the name of this chapter? Tick, tick, tick. In this we are learning time, right? How to see the time, and we can say we are learning calendar, that how many months are there in a year, how many minutes are there in a hour, that we are learning in this chapter. So up to here we have completed saying without a break. So here we have written 1 minute, and now open your page number, open textbook page number 40 of maths textbook and chapter number 4, and see here what is written. How long do you take to do this activity? आपको ये जो नीचे एक्टिविटीज दी है उसको करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा? सी हियर इट इज नॉट परफेक्ट टाइम, इट इज ओनली एन अजम्पशन, राइट? ये सिर्फ एक जो भी अजम्पशन है कि मैंने किया है कि 50 मीटर रेस में 3 मिनट्स लग सकते हैं. अगर आपको इससे ज्यादा लगते हैं तो आप मिनट्स यहाँ पे चेंज कर सकते हो. अंडरस्टैंड? नाउ रन अ 50 मीटर रेस. अगर 50 मीटर की रेस आपको करनी है, मतलब कि आपको 50 मीटर्स दौड़ना है, तो आप कितने मिनट्स में दौड़ सकोगे? यू कैन राइट हियर योर टाइम, योर मिनट्स यू कैन राइट, और यू कैन राइट 3 मिनट्स ऑल्सो. नाउ बी, कलेक्ट 50 पेबल्स फ्रॉम द ग्राउंड. अगर आपको 50 पेबल्स ग्राउंड से कलेक्ट करना है तो आपको कितने मिनट लगेंगे? हियर आई हैव रिटन 10 मिनट्स की 50 पत्थर आपको अगर लैंड में से ढूंढने हैं तो आप लोग 10 मिनट लगाओगे, राइट? काउंट 1 to 100. अगर आपको कोई बोले कि 1 to 100 बोलना स्टार्ट कर दो, काउंट करो, तो कितने मिनट में कर लोगे आप? इन 1 minute ओनली, राइट? क्विकली यू कैन डू. सो दिस वे यू कैन राइट सम टाइम्स इन योर textbook. And now let's see page number 41. See over here, some questions are given. Let's look at the clock again. Solve this one. Here you have to look at the clock and solve these questions. So are you all ready? The first question is, the minute hand started from 2. How many minutes will it take to come back to 2 again? So see here, it is a clock, right? We can say it's a watch. इसको हम क्या बोलेंगे? वॉच बोलेंगे. तो इसमें ऐसा है कि अगर मिनट हैंड है वो 2 से स्टार्ट करेगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ पे क्या होगा? 12, 1 and 2. अगर ये 2 है, वापस उसको 2 तक आना है तो उसको कितनी मिनट्स लगेगी? लेट्स स्टार्ट. सी 5, 10, 15, 20, then 25, 35, then 30, then 40, then 45, then what? This is 50, 55 and 60. Understand? समझ में आया? कितनी मिनट्स लगेगी इसको? टोटल 60 मिनट्स लगेगी, राइट? अगर ये मिनट हैंड है वो 2 पे वापस पूरा राउंड लगा के 2 पे आएगा तो 60 मिनट. मतलब कि कोई भी नंबर है, अगर यहाँ पे मिनट हैंड 3 पे है, वापस वो पूरा घूम के 3 पे आया, तब भी इसको 60 मिनट्स ही लगती है. समझ में आया? अंडरस्टैंड? सो योर आंसर इज 60 मिनट्स. नाउ नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू द आवर हैंड? अब आवर हैंड के साथ क्या हुआ था? डज इट ऑल्सो मूव? क्या वो भी मूव किया? एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट? अब ये जो है वो आवर हैंड है, ये जब पहले 2 पे था तब ये 10 पे है, राइट? अब ये वापस 2 पे आएगा तो हमें देखना है कि ये आवर हैंड वो कहाँ गया. देखो, तो ये एक नंबर आगे चला गया, मतलब कि 1 नंबर स्टेप हो गया, राइट? मतलब कि एक नंबर पे था, अब दूसरे नंबर पे चला गया, और ये जो है उस पूरा राउंड खत्म किया ना, तब ये दूसरे नंबर पे गया, राइट? सो हाउ मच टाइम इट विल टेक? 60 मिनट. इसको भी 60 मिनट लगेंगे एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने के लिए. अंडरस्टैंड? सो दिस आंसर यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक.
See, I have written in notebook. This way you have to write. See the first one. पहले आपको क्या लिखना है, पेज नंबर आप लिखेंगे. उसके बाद जो फर्स्ट वाला था ना, the minute hand started from 2. Then how many minutes will it take to come back to 2 again? तो अभी हमने देखा कि उसको वापस पूरा राउंड लगाने के लिए 60 मिनट्स लगते हैं. So it takes 60 minutes. It makes one rotation in 60 minutes. Understand? पूरा रोटेशन है तब 60 मिनट्स लगती है. नाउ सेकेंड वन में क्या है, व्हाट हैपेंस टू द आवर हैंड, डज इट ऑल्सो मूव, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट नंबर. तो आवर हैंड के साथ क्या होगा, क्या वो भी मूव करेगा, और एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है. सो द आंसर इज आवर हैंड shows hour in watch. तो ये तो हम सबको पता है कि our hand watch में क्या शो करता है, hours, right? So it takes 1 hour to move from one number to the next number. इसलिए वो कितने hour लेता है, 1 hour. एक नंबर से दूसरे नंबर तक मूव करने में वो 1 hour लगाता है. अंडरस्टैंड? और आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ऑप्शन है, See, look around you and list the activities that take about 1 hour to complete. मतलब कि आपको आपके आसपास देखना है और ऐसी एक्टिविटीज के नाम लिखने हैं जिसमें आपको 1 hour, about 1 hour लगे उसको कंप्लीट करने में. So these activities are very long. So I have written these activities in notebook. मैंने ये एक्टिविटीज नोटबुक में ऐसे लिखी है. You have to write in notebook this way. See, the first one is going to the temple and coming back. मतलब कि आप मंदिर जाते हो और वापस आते हो, तब तक 1 घंटा चला जाता है, राइट? उसके बाद सेकेंड है क्लीनिंग ऑफ हाउस. मीन्स इफ यू वांट टू क्लीन योर हाउस, सो इट टेक्स 1 hour, नियर अबाउट 1 hour. आफ्टर दैट कंप्लीटिंग वन स्मॉल चैप्टर ऑफ मैथ. अगर कोई मैथ का छोटा सा चैप्टर है, दैट यू कैन कंप्लीट नियर अप इन 1 hour. अंडरस्टैंड? आपको 1 घंटे में फिनिश कर लोगे क्योंकि वो स्मॉल चैप्टर है, इसलिए. उसके बाद प्रिपेयरिंग ऑफ ब्रेकफास्ट बाय माय मदर. मीन्स आपके मदर जब ब्रेकफास्ट बनाते हैं तो वो भी शायद 1 घंटे तक बन जाएगा, राइट? सो दिस एक्टिविटीज टेक 1 hour to complete. Understand? And the 5th activity is drawing a picture in my drawing book. So, do you draw the pictures in your drawing book? Yes. And you like it very much, है ना? So, it takes 1 hour. आप कोई भी आपकी बुक में पिक्चर ड्रॉ करोगे और उसके बाद कलर करोगे तो you can check the clock. आप लोग क्या करो, क्लॉक में से आप देख भी सकते हो कि आपने कब स्टार्ट किया था और कब फिनिश हुआ. So, you can find that this activity will also take near about 1 hour. Understand? So this question A, B and C we have solved and the answers are written in notebook. इसमें हमने आंसर्स जो है वो कहाँ लिखे हैं, नोटबुक में. Now see, how long does it take to cook dinner at your home? अब आपके घर पे डिनर होता है, डिनर बनता है, तो उसको बनने में कितने घंटे लगते हैं, मोर देन एन आवर और लेस देन एन आवर. मतलब कि 1 hour से ज्यादा या कम. आई थिंक डिनर में जब हम ज्यादा बनाते हैं तो उसके हिसाब से टाइम लगता है, राइट? बट इफ वी विल टॉक अबाउट टुडे, मतलब कि लास्ट नाइट, अगर हम लास्ट नाइट की बात करें, सो इट टेक्स लेस देन एन आवर. मतलब कि 1 घंटे से कम टाइम गया था. अंडरस्टैंड? एंड हियर ask your father if he can cook as fast as your mother does. means you have to ask your father. क्या आपके जो फादर है वो आपकी मदर से जल्दी ब्रेकफास्ट या तो कुक कर सकते हैं? नो. दैट्स व्हाई हियर वी हैव टू टिक, राइट? क्योंकि मदर जो होती है वो डेली बनाती है तो मदर की स्पीड ज्यादा होगी, है ना? और फादर को थोड़ी देर लगती है ब्रेकफास्ट बनाने में या कुकिंग करने में क्योंकि टाइम ज्यादा लेते हैं. That's why I have done tick mark over here. And these 2 questions again, see, I have written in notebook.
तो ये दोनों क्वेश्चंस है, उसको भी हमें नोटबुक में लिखना है. बट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वेश्चन. विच गेम टेक्स लेस देन एन आवर टू फिनिश. कौन सी गेम्स होती है जिसको 1 घंटे से कम टाइम लगता है, मतलब कि 1 घंटे के अंदर ही वो खत्म हो जाती है. एंड दूसरा क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डज अ फुटबॉल मैच टेक. फुटबॉल मैच है तो उसको कितना टाइम लगता है. सो दिस बोथ द आंसर्स यू हैव टू राइट इन नोटबुक दिस वे. सी हियर द फर्स्ट, कि कौन सी ऐसी गेम्स होती है जिसको 1 आवर से लेस टाइम लगता है. सो सम गेम्स सच एज रेस, हाई जंप, लॉन्ग जंप, रिले रेस, स्विमिंग एक्सेट्रा टेक लेस देन एन आवर टू फिनिश. राइट, तो ये सारे गेम्स के जो नाम है वो आपको नोटबुक में लिखने हैं. एंड व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन, कि एक फुटबॉल मैच है तो उसको कितना टाइम लगेगा. सी हियर इज द आंसर. द ड्यूरेशन ऑफ स्टैंडर्ड एडल्ट फुटबॉल मैच मीन्स द, यहाँ पे हम वो छोटे बच्चे खेलते हैं ना, वो फुटबॉल की बात नहीं कर रहे. जो रियल मैच होता है ना, जो हम टीवी में देखते हैं, वैसा वाला मैच, एडल्ट मैच, जो बिग एडल्ट लोग होते हैं वो प्ले करते हैं, उसके लिए फुटबॉल मैच इज 90 मिनट्स. कितने मिनट्स का होता है, 90 मिनट्स का, प्लस 15 मिनट ब्रेक, और उसके बाद 15 मिनट्स की ब्रेक, मतलब कि 90 मिनट्स के मैच में 15 मिनट्स ब्रेक भी होती है. मतलब कि 90 मिनट में ये 50 मिनट का कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि 90 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स ब्रेक. अंडरस्टैंड. So this both answers you have to write in notebook, right? Don't write in textbook because in textbook there is less space ही नहीं दी है, इसलिए. Now see what is this? Rani's diary. And Rani is saying something. Come, let's go to see my new baby sister. अब ये रानी की बहन है, right? तो रानी है, वो बोल रही है कि Come, let's go to see my new sister. चलो मेरी छोटी सी नई बहन को देखने के लिए. See, माँ, I have brought sweets for मुनिया. अब ये जो रानी है वो बोल रही है कि मम्मी, मैं तो मुनिया के लिए स्वीट्स लाई हूँ. मम्मा is saying, but she can't eat. She is too small. क्योंकि वो तो खा नहीं सकती. अभी अगर कोई बोर्न हुआ है कोई बच्चे का, तो क्या आप उसको डायरेक्टली स्वीट खिला सकते हो? नहीं, क्योंकि उसके तो दांत भी नहीं होते, तो स्वीट कैसे खाएगा. एंड मुनिया इज सेइंग एंड शी डजंट इवन वॉक. और वो अभी तो चल भी नहीं सकती है, राइट. क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे हैं वो लेट चलना सीखते हैं, 1 साल के बाद चलना सीखते हैं, राइट. तो अभी तक तो बहुत ही छोटी है, तो उसको खाना भी नहीं आता, उसके दांत भी नहीं है, वो खा भी नहीं सकती है, और वो चल भी नहीं सकती है. सी शी विल स्टार्ट डूइंग ऑल दिस स्लोली एज शी ग्रोज अप. और ये जो सब एक्टिविटीज है ना वो स्टार्ट करेगी, बट जैसे जैसे वो बड़ी होती जाएगी वैसे मुनिया की जो सिस्टर है वो ये सब एक्टिविटीज करेगी. बट अभी तो पॉसिबल ही नहीं है. जब 1 मंथ का होता है या तो फर्स्ट डे का बेबी स्वीट्स नहीं खा सकता, फर्स्ट डे में वो चल भी नहीं सकता है, राइट. नाउ सी हियर्स व्हाट इज रिटन. जैन, फेब, मार्च मीन्स दिस ऑल आर नेम्स ऑफ मंथ्स. ये मंथ्स के नाम है, राइट. और हाउ मेनी मंथ्स आर देयर? 12. फर्स्ट मंथ इज January, then February, March, April, May, it is June, then July, August, September, October, November and December, right? तो यहाँ पे ये सारे मंथ्स के नाम दिए हुए हैं, और मुनिया ने कुछ किया. क्या किया पता है? सी मुनिया बोल रही है I will note down in my diary when she first start talking, eating, walking. अब मुनिया है ना, उसने अपनी बहन के लिए एक डायरी बनाई है, और अपनी सिस्टर की जो एक्टिविटीज है ना वो उस डायरी में लिख रही है, कि वो कौन से दिन अपनी बहन ने क्या किया वो लिख रही है. तो देखो यहाँ पे उसने लिखा है 1 मार्च 2005. अब यहाँ पे अगर किसी की बुक में कोई डेट में चेंज है
सो नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। आपको तो सिर्फ बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट ही फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है कि कौन सा मंथ पहले आता है और कौन सा मंथ बाद में आता है, राइट। यहाँ पे आपको शायद डेट चेंज भी हो सकती है। सो लेट मी नो, यू कैन आस्क मी एंड यू कैन कॉल मी, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 5 मार्च 2005, मतलब कि उस दिन क्या हुआ था, मुनिया इज बोर्न, ये मुनिया की बर्थडे थे। उसके बाद 15 सितंबर 2005, फिर यहाँ पे एक पेज में लिखा है 15 सितंबर 2005 मुनिया गोट हर फर्स्ट टूथ, उसको जब पहला दांत आया ना, तो ये कब आया था, 15 सितंबर 2005 को। फिर यहाँ पे 10 नवंबर 2005 को क्या हुआ था, मुनिया सेटअप, मतलब कि वो खड़े होना स्टार्ट, वो बैठना स्टार्ट किया उसने। उसके बाद 20 नवंबर 2005 मुनिया स्टार्टेड क्रॉलिंग। आपको क्रॉलिंग मतलब पता है ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो अपने 4 पैर से कैसे चलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉलिंग, राइट। फिर क्या हुआ, देखो ये सब 2005 में हुआ। अब ये ईयर चेंज हो गया। डोंट वरी, अगर आपकी बुक में कोई दूसरी डेट से, आप सिर्फ उसका सीक्वेंस देखो कि कौन सा ईयर पहले आता है, कौन सा ईयर बाद में होता है एंड कौन सा मंथ को कहाँ पे आता है, सिर्फ आप वही देखो, अंडरस्टैंड। देन 5 जनवरी 2006, अब 5 जनवरी 2006 को क्या हुआ था, मुनिया स्टूड अप, जो उसकी छोटी बहन थी वो खड़ी होने लगी। उसके बाद 5 सितंबर 2006, अभी आप देख सकते हो ना, पहले मार्च आता है, फिर कौन सा मंथ आता है इसमें से, देखो सितंबर, फिर अक्टूबर में तो कुछ नहीं हुआ, फिर नवंबर में फिर डेट देखो, 10 डेट एंड 20 डेट, तो 10th डेट पे जो एक्टिविटी है वो पहले हुई होगी और जो 20 पे है वो लास्ट में हुई होगी, राइट। और ये तो पहले 2005 की है, वो तो अभी हमें देखनी ही नहीं है, राइट। और उसके बाद आ रहा है 2006, तो 2006 का है, वो तो पहले 2005 की सारी एक्टिविटीज खत्म हो जाए, उसके बाद आपको 2006 देखना है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आपको एक टाइमलाइन बनानी है, जैसे कि सबसे पहले 2005 में यहाँ पे 4 दिए है, तो फर्स्ट मंथ जनवरी में तो कुछ नहीं हुआ है, फेब्रुआरी इज नॉट गिवन, मार्च इज गिवन। तो सबसे पहले क्या हुआ था, 5 मार्च 2005 वॉज बोर्न, मतलब कि मुनिया का बर्थ डेट, मतलब कि ये मुनिया की बर्थ डेट है। फिर क्या हुआ, 15 सितंबर इज विच मंथ, देखिए सितंबर कौन सा मंथ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 15/9/2005। अच्छा, तब उस दिन पे क्या हुआ था, फर्स्ट टूथ, राइट, मतलब कि उसका पहला दांत आया था। अब यहाँ पे 10 और 20 दोनों है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 10 नवंबर, राइट। 10 नवंबर को क्या हुआ था, मुनिया सेटअप, मतलब कि मुनिया बैठना सीखी, राइट। तो नवंबर लास्ट सेकेंड है, तो वो 11 मंथ होगा, समझ में आया। फिर 20 नवंबर 2005 को क्या हुआ था, स्टार्टेड क्रॉलिंग, मतलब कि वो ऐसे 4 लेग से चलना सीखी। उसके बाद आ रहा है अभी 2006, तो 2006 हमारे पास ये 3 है, 1 2 एंड 3, ये तीनों है वो 2006 में है, राइट। तो उसमें सबसे पहले जनवरी की बात करते हैं, जनवरी है, यस है, 5 जनवरी 2006। और क्या है यहाँ पे, जनवरी आफ्टर फेब्रुआरी, यस फेब्रुआरी इज ऑल्सो गिवन। सो पहले ये एक्टिविटी हुई होगी, उसके बाद ये वाली एक्टिविटी हुई होगी, अंडरस्टैंड। सो 5 जनवरी 2006 को क्या हुआ था, स्टूड अप, तो आप यहाँ पे ऐसा लिखोगे 5 1 and 06, 5 जनवरी 2006 स्टूड अप, अंडरस्टैंड। अच्छा, ये भी चली गई। अब पहले सितंबर आता है कि फेब्रुआरी आता है, फेब्रुआरी, तो ये हम पहले लिखेंगे 2 फरवरी 2006, बट यहाँ पे क्या है, स्टार्टेड वॉकिंग। सो हियर यू कैन राइट स्टार्टेड वॉकिंग एंड एट द लास्ट 5 सितंबर, तो 2006 में क्या हुआ, मुनिया एट बनाना, मुनिया ने बनाना खाया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5 9, सितंबर इज 9 एंड 8 बनाना।
that you can write. And here we have completed the timeline. ये जो थी उसकी टाइमलाइन की कौन से मंथ पे उसने क्या किया ये हमने यहाँ पे लिखा, राइट. और यहाँ पे क्या है द क्वेश्चन, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है इन नोटबुक, मीन्स दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू राइट इन नोटबुक. ये क्वेश्चन जो है वो हम नोटबुक में लिखेंगे. बट लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट, पहले हम इसको समझ लेते हैं. मुनिया गोट हर फर्स्ट टूथ इन सितंबर. अब देखो उसको अपना दांत कौन से मंथ में आया था, सितंबर में, राइट. नाउ हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वॉज शी देन. तो अब ये कितने महीने की है, मतलब कि जब दांत आया तब वह कितने महीने की थी, मार्च. 3 मंथ से, राइट. मतलब कि वो थर्ड मंथ है, थर्ड से हम 9 तक काउंटिंग करेंगे तो थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, राइट. अगर ये थर्ड में है तो हम इसको थर्ड काउंट नहीं करेंगे, तो डायरेक्टली 4 से काउंट करेंगे. 4, 5, 6, 7, 8, 9. सो अबाउट 6 मंथ, 6 महीने में उसको पहला दांत आ गया. समझ में आ रहा है. उसके बाद हाउ मेनी मंथ्स हैव पास्ड फ्रॉम मार्च टू सितंबर. मार्च से सितंबर मंथ में कितने महीने पास हुए, जैसे कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. मार्च अगर हम काउंट नहीं करेंगे तो 6 मंथ हो गए, राइट. हाउ मेनी मंथ्स आर पास्ड, 6. सो दैट यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. So this way, first of all, you have to mention your page number. This is page number 43, right? And first question is written as per textbook. Same as you can write question in your notebook. And after that, first we have counted 6 months, right? She was about 6 months old when she got her first tooth. मतलब कि उसने जब आपका पहला दांत आया तब वो 6 months की थी. अभी हमने ऐसे काउंट भी किया था. एंड फिर क्या था, हाउ मेनी मंथ्स हैव पास फ्रॉम मार्च टू सितंबर. अगर आपको मार्च से सितंबर तक काउंट करना है, इसमें से एक भी मंथ अगर हम स्किप नहीं करें तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, तब कितने मंथ्स हुए होंगे, 7 मंथ्स, राइट. सो 7 मंथ्स हैव पास फ्रॉम मार्च टू सितंबर एंड द फर्स्ट टूथ एट 6 months. Understand? So this is you have to write in your notebook also. Now let's see here. How old was Munia when she first sat up? अब यहाँ पे देखो कि first sat up मतलब कि वो जब पहली बार बैठी तब वो कितने मंथ्स की थी. तो अगर हम 3 से काउंट करेंगे 11 तक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, राइट. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 11, 5 मंथ्स मतलब कि मार्च मंथ तब उसका बोर्न हुआ. फिर सितंबर, 15 सितंबर को उसको फर्स्ट टीथ आया और 11 मंथ में 10th डेट को उस बैठना सीखी वो. सो द बर्थ डेट इज इन मार्च मंथ, राइट. सो दैट फुल मंथ वी विल नॉट काउंट, विल काउंट फ्रॉम अप्रैल. So 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. How many months? कितने months पास हुए तब वो बैठना सीखी, 8 months. जबकि वो 8 month old हुई ना तब वो बैठना सीख गई थी, right? And she got her first tooth. उसको अपना पहला दांत कब मिला? So we will count from 4 because from third we cannot count क्योंकि तब तो उसका born हुआ है, right? तो अगर हम उसी से काउंट करेंगे तो एक प्लस हो जाएगा. अंडरस्टैंड. मार्च महीने में वो 1 मंथ की नहीं हुई होगी, जब अप्रैल मंथ आया तब उसका 1 मंथ कंप्लीट हुआ. दैट्स व्हाई वी विल काउंट फ्रॉम 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड दिस इज द 9 मंथ. सो एट द 6th मंथ शी गॉट हर फर्स्ट टूथ. जब वो 6 मंथ की हुई ना तब पहला दांत उसको आया. नाउ व्हाट डिड शी डू फर्स्ट, पहले उसने क्या किया, अगर हम इसको देखें, ओके, यहाँ पे पहले किसकी वॉकिंग की या ईटिंग की डेट दी हुई है. यहाँ पे जो ईटिंग की डेट है ना वो 2006 में दी हुई है, राइट. इसलिए हम पहले वॉकिंग में टिक कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो इसकी लाइन है वहाँ पे वॉकिंग इज गिवन फर्स्ट, दैट्स व्हाई. एंड उसके बाद क्रॉलिंग एंड स्टैंडिंग. तो सबसे पहले क्या हुआ था, क्रॉलिंग, राइट. एंड उसके बाद स्टैंडिंग हुआ था ना.
तो crawling first हुआ था, that's why I have done tick mark in crawling. So this way you have to make lifeline, timeline. आपको उसकी ऐसे timeline बनानी है आपकी टेक्स्ट बुक में. And after that this answer you have to write in the notebook as I shown you before. And this question means this blanks you have to write in the textbook. Now let's move forward. Now see, आगे हमने रानी की डायरी में देखा कि अपनी सिस्टर के लिए उसने एक डायरी बनाई और जो भी उसकी एक्शंस थी वो नोट करती गई थी, राइट. यहाँ पे क्या है, रानी हैड अ पेट पप्पी. अब रानी के घर पे एक पप्पी भी है. आफ्टर 2 weeks इट ओपन इट्स आईज. मतलब कि जब वो 2 week मतलब कि 2 हफ्ते हो गए उसके बाद उसने आंखें खोली. शी वॉच्ड इट ग्रो लाइक दिस. और उसने सब भी ये जो पप्पी है वो कैसे ग्रो होता है ना, वो भी वो देख रही थी. फिर उसके बाद क्या हुआ देखो, 2 week के बाद उसने आंखें खोली. फिर 3 week इट गॉट इट फर्स्ट टीथ. जब 3 हफ्ते हो गए, मतलब 3 हफ्ते 1 महीना से भी कम होता है, राइट. एंड स्टार्टेड ईटिंग. तो उसको दांत भी आ गया और खाने भी लगा. जो ये डॉगी है वो 3 week में तो उसका दांत भी आ गया. और आपने देखा ना मुनिया को कब दांत आया था, पहला 6 month को, राइट. और डॉगी को 3 months में उसका फर्स्ट टीथ आ गया. अब आफ्टर 4 weeks इट स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड बट वॉज स्टिल वॉबलिंग. अब क्या होता है कि 4 week मीन्स के 1 महीना, 1 महीना में तो उसने चलना भी स्टार्ट कर दिया बट वो स्टिल वॉबलिंग. मतलब अभी भी वो ऐसे प्रॉपरली नहीं चल पाता था बट स्टार्ट कर दिया था, राइट. कब, 4 weeks में, मतलब कि 1 month. एंड इट हैड अ फुल सेट ऑफ टीथ बाय द टाइम इट वॉज 7 months ओल्ड. जब वो 7 month का हो गया तभी उसको सारे के सारे दांत आ गए थे, पूरा सेट आ गया था. एंड आफ्टर 1 year इट वॉज ग्रोन अप डॉग. एंड 1 साल के बाद तो बहुत ग्रो हो गया था वो. एंड गोट इट्स ओन पप्पी. और वो जो ये छोटा पप्पी था ना, उसको उसके पप्पी आ गए थे. इतना बड़ा इन 1 year, 1 साल में. और आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि मुनिया थी वो 1 साल में सिर्फ वो चलना ही, क्रॉलिंग करना ही सीखी थी, राइट. समझ में आ रहा है. और ये जो पप्पी था वो तो 1 साल में बहुत बड़ा हो गया और उसके खुद के भी पप्पी है. तो कितना ज्यादा 1 साल में वो ग्रो हो गया. और हम जो है ह्यूमन बीइंग्स है, अभी वो चलना भी नहीं सीखी थी. तो नाउ नेक्स्ट, नाउ मेक अ टाइमलाइन ऑफ दिस डॉग्स लाइफ इन योर नोटबुक. अब यहाँ पे आप डॉग की लाइफ आपने देखी. 1 week, 2 weeks ओपन आईज, 3 weeks स्टार्टेड ईटिंग एंड फर्स्ट टीथ, देन 4 weeks, देन 7 months एंड 1 year. तो आपको पता चल गया कि कैसे बनाना है. सो यू हैव टू मेक लाइक दिस. आप आपकी नोटबुक में ऐसे, जो हम यूजुअली ऐसे लिखते हैं ना, बट ये आपको ऐसे बिग पेज में बनाना है. तो आप अपनी बुक को ऐसे थोड़ा सा घुमा लो, राइट. और आपको ऊपर हेडिंग लिखना है, टाइमलाइन ऑफ अ डॉग्स लाइफ इज गिवन हियर. तो सबसे पहले 2 weeks की बात हो रही थी. आफ्टर 2 weeks क्या हुआ था, इट ओपन इट्स आईज. तो ऐसे लिखो. फिर 3 weeks इट इज सेम एज टेक्स्ट बुक, गॉट इट्स फर्स्ट टूथ एंड स्टार्टेड ईटिंग. फिर 4 week में क्या हुआ, स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड बट स्टिल वॉबलिंग. 4 week में तो वो चलना भी सीख गया था. एंड इन 7 month में क्या हुआ, गॉट फुल सेट ऑफ टीथ. एंड आफ्टर 1 year, 1 साल के बाद क्या हुआ, फुल ग्रोन अप एंड गोट इट्स ओन पपीज. पूरा ग्रो हो गया एंड खुद के पप्पी भी है, राइट. सो दिस इज टाइमलाइन ऑफ डॉग. अंडरस्टैंड. सो यू हैव टू मेक लाइक दिस. आपको ऐसे बुक को थोड़ा स्लांट कर देना है और ऐसे पूरा पेज यूज करके लाइन बनानी है. ओके. एंड नाउ लेट्स मूव टू द टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक में और क्या है, नोट द डिफरेंस बिटवीन मुनियास एंड रानीज पप्पी. जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि कौन सा मुनिया और पप्पी में एज डिफरेंस में क्या हुआ. जैसे स्टार्टेड वॉकिंग. अब जो मुनिया थी वो उसने चलना स्टार्ट किया. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने वॉकिंग कब किया, 2 February को, राइट. तो
4 मंथ से हम अगर स्टार्ट करें फरवरी तक तो कितने महीने होंगे, जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अगेन 1 and 2, तो यहाँ पे अगर आता है तो ये कितने महीने हुए, देखो 9, 10, 11, राइट। 11 मंथ्स में इसने सिर्फ चलना सीखा, 11 मंथ में। तो आफ्टर 11 मंथ वी कैन से, एंड ये डॉगी तो आपने देखा ना कि स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड इन 4 वीक, 4 वीक मतलब 1 मंथ वी कैन से। तो आफ्टर 1 मंथ अब क्या हुआ, एट फूड फॉर फर्स्ट टाइम। अब हमने तो वहां पे बनाना की बात हो रही थी, राइट, बट अगर कुछ फूड खाते हैं बच्चे तो उसको 6 महीने के बाद ही वो लोग खाना सीखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा आफ्टर 6 मंथ, एंड पप्पी जो था वो तो 3 वीक्स में खाने लगा था, राइट, एंड गॉट फर्स्ट टूथ, पहला दांत था वो मुनिया को 6 मंथ पे आया था, और पप्पी को तो 3 वीक में ही आ गया था, राइट। सो दिस इज एज डिफरेंस बिटवीन मुनिया एंड पप्पी। तो पप्पी को बहुत जल्दी होता है ये सब, और मुनिया को 1 साल लग जाता है ये सब एक्टिविटीज के लिए, राइट। एंड नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में क्या है, सी फाइंड आउट, आपको कुछ फाइंड करना है। डू ऑल एनिमल्स ग्रो एट द सेम स्पीड, क्या सारे एनिमल्स है ग्रो करने की स्पीड सेम है। डिस्कस अबाउट ग्रोथ ऑफ हैन, काउ एंड बर्ड। अब यहाँ पे जो है हैन दी है, काउ दिया है और एक बर्ड दिया है। तो आपको पता होगा कि जो बर्ड्स होते हैं वो जल्दी से हमारे घर पे कभी कभी नेस्ट बनाते हैं, तो वो छोटे होते हैं, बट 8 या 9 डेज में तो वो उड़ना भी सीख जाते हैं, राइट, और हमको फिर वो पता ही नहीं चलता है कि वो बर्ड्स कहाँ गए। और काउ जो होती है उसकी जो ग्रोथ होने की प्रोसेस है वो बहुत वापस बर्ड से कम होती है, राइट, उसको 4-5 साल लग जाते हैं बड़े होने में, और बर्ड है वो 15 दिन में ही उड़ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। लाइक हैन में भी ऐसा ही होता है कि हैन ये जो बर्ड्स होते हैं उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है, बट काउ से तो कम टाइम लेती है। तो सबसे जल्दी ग्रोथ किस में होता है, बर्ड में, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। फिर सेकेंड पे कौन आता है, हैन, और सबसे लास्ट में कौन आता है, काउ, क्योंकि काउ होती है ना वो ह्यूमन बीइंग की तरह, उसको बहुत टाइम लगता है। एंड ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ बेबी एनिमल्स एंड द बिग एनिमल्स। इफ यू वांट टू ड्रॉ then you can draw the pictures of baby animals and big animals, right? Now see over here what is given. Here are pictures of grandfathers posing for a photograph. Who looks oldest one? अब देखो यहाँ पे आपको सबसे ओल्ड कौन दिख रहा है, ये वाले ग्रैंडफादर, राइट, रानी के ग्रैंडफादर है वो, एंड ही इज 70 years old। वो कितने साल के है, 70 years के। एंड एलिफेंट अपूज ग्रैंडफादर, अपू के ग्रैंडफादर है जो कि वो रियल में एलिफेंट है, तो वो 95 years के है। और ये चुचू रैट्स ग्रैंडफादर, अब ये रैट के जो ग्रैंडफादर है ना वो सिर्फ 2 साल के ही है, 2 years old। तो आपको समझ में आया कि रैट में जो है वो ग्रोथ की प्रोसेस सबसे ज्यादा हो रही है, इसीलिए वो 2 साल में ही दादाजी बन गए। और एलिफेंट में है वो हमसे भी बहुत स्लो है, ह्यूमन बीइंग से भी स्लो है, मतलब कि वो 95 years के है। समझ में आया। तो हाउ मच ओल्डर इज अपूज ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर। अब आपको इन दोनों का एज का डिफरेंस फाइंड करना है कि अपू के जो ग्रैंडफादर है वो रानी के ग्रैंडफादर से कितने ओल्ड है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमको ये सारे सम्स नोटबुक में करने पड़ेंगे। और सेकंड का क्वेश्चन भी मैं आपको पहले समझा दूं। विल चुचूस ग्रैंडफादर एवर ग्रो एज ओल्ड एज पप्पू ग्रैंडफादर। क्या ये चुचू के ग्रैंडफादर है वो क्या 95 years का हो सकते हैं? नॉट पॉसिबल। आपने कभी रैट को 95 years ओल्ड देखा है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। एंड हियर हाउ मच यंगर इज चुचू रैट्स ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर। अब यहाँ पे रानी के ग्रैंडफादर का और चुचू रैट के ग्रैंडफादर का एज का डिफरेंस फाइंड करना है। आपको पता है ना कि कैसे एज का डिफरेंस फाइंड करते हैं? विद सब्ट्रैक्शन। अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ही एज का डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो पहले रानी एंड अपू का, उसके बाद रानी के ग्रैंडफादर का और रैट के ग्रैंडफादर का। समझ में आया? सो लेट्स सी इन योर नोटबुक. So again I am telling what you have to do.
राइट पेज नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन कौन से पेज पे है, फिर आप ढूंढने में ही टाइम चला जाएगा. दैट्स वाई फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट पेज नंबर. दिस इज पेज नंबर 45 एंड क्वेश्चन इज रिटन दैट ऑलरेडी आई एक्सप्लेन यू. अब क्या करना है, रानीज ग्रैंडफादर एंड अपूज ग्रैंडफादर्स एज डिफरेंस वी हैव टू फाइंड. नाउ सी, एज ऑफ एलिफेंट अपूज ग्रैंडफादर is 95 years and age of Rani's grandfather is 70 years. So we have 95 and 70. So let's do subtraction. यहाँ पे हमने क्या किया, subtraction. So 5 minus 0 will be 5 and 9 minus 7 will be 2. So what is the difference? 25 years का difference हुआ, right? So Apu's grandfather is 25 years older than Rani's grandfather. अब आप एक बात सोचो कि जब ये एलिफेंट मतलब कि अपू के ग्रैंडफादर 25 इयर्स के थे ना, तब रानी के ग्रैंडफादर 1 ईयर के होंगे, राइट, क्योंकि उसका एज डिफरेंस 25 इयर्स का है. अब सेकेंड वाला, विल चुचू's ग्रैंडफादर एवर ग्रो एज ओल्ड एज अपू's ग्रैंडफादर. क्या चुचू के ग्रैंडफादर है मतलब कि रैट, वो क्या अप्पू के ग्रैंडफादर मतलब कि 95 इयर्स ओल्ड हो सकता है? नेवर, कभी भी नहीं. तो इसका आंसर है नेवर. हाउ मच यंगर इज चुचू रैट्स ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर? सेम, वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस टू. सो एज ऑफ रानीज ग्रैंडफादर is 70 years and age of rat's grandfather is 2 years only. So difference is, you can subtract this 7 minus 2. अगर हम 7 में से 2 बैक काउंट करें तो कितना आएगा, 68 years. Understand? So 68 is the difference. You can write like this also. Hence, Chuchu rat's grandfather is 68 years younger than Rani's grandfather. Understand? 68 years younger है. समझ में आया कौन? Hence Chuchu rat's grandfather is 68 years younger, right? समझ में आया ना? So this way you have to write all this exercise in your notebook and textbook with good handwriting. Okay? Thank you.